अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, डिफरेंट आर्ट्स और क्राफ्ट्स के बारे में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कारपेट वीविंग। कारपेट वीविंग असल में कश्मीरियों के लिए एक गिफ्ट है जो सेंट्रल एशिया से आया है थ्रू कारवान्स। कारवान्स हम बोलते हैं उन ट्रेडर्स को जो मिडिवल टाइम्स में या एंशियंट टाइम्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपनी चीज़ें बेचने के लिए। तो जो भी प्रोडक्ट्स कश्मीर में बनते थे वो ले जाते थे बाकी रीजन्स में, और जो वहाँ पे बनता था वो ले आते थे कश्मीर में। इस तरह से जो ट्रेडर्स थे वो अपने जानवरों के साथ, ख़ास तौर पे जिसमें शेप और जो शीप और साथ में केमल, उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से ट्रेडर्स मिडल ईस्ट, यूरोप और सेंट्रल एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाते थे और वहाँ से काफ़ी सारे आर्ट्स सीख कर भी आते थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग नए नए आर्ट्स और क्राफ्ट्स के साथ वहाँ से यहाँ आए और यहाँ पे फिर उन्होंने इनको प्रैक्टिस किया और यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सीखा। इनमें एक इम्पॉर्टेंट है कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री। कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री खास तौर पे श्रीनगर सिटी, जो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल सिटी भी है, इसके आसपास वाले इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये कैपिटल सिटी थी। इस वजह से ज़्यादातर आर्टिजन्स यहीं पे सर्वाइव करते थे, यहीं पे रहते थे, सेटल हो जाते थे। तो यही वजह है कि जो कश्मीर में श्रीनगर सिटी है ये अपने आर्ट्स और क्राफ्ट्स के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे आपके सामने कालीन मेकिंग का प्रोसेस है, जो आपको लेफ्ट साइड में पिक्चर दिख रही है, इसको हैंडलूम कहते हैं और इस पे बनाया जाता है कालीन। कालीन के मैंने पहले भी बात की है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक सिल्क का बनता है और दूसरा सिल्क प्लस कॉटन का बनता है। सिल्क का कालीन काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, अलग अलग डिज़ाइंस का होता है, अलग अलग साइज़ का होता है। मार्केट में इसके काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो लोग इसको डेकोरेशन के लिए भी लाते हैं और जो यूजुअली हम मैटिंग कहते हैं उसके लिए भी इसको खरीदते हैं। आपके सामने जो पिक्चर है ये दिख रही है कि किस तरह के कालीन यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, हैंडलूम्स के अलावा यहाँ पे पावर लूम्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं। पावर लूम्स हम बोलते हैं उनको, जिनमें यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाती है और बहुत कम लोग काम करते हैं। इनकी क्वालिटी, इनसे बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा हेवी नहीं होता है, जबकि हाथों से बनने वाली चीज़ें काफ़ी महंगी पाई जाती है। तो आपके सामने जो पिक्चर है ये पावर लूम की है। ये और एक पिक्चर है जो आपको कारपेट मेकिंग दिखा रही है, हाथों से बनने वाली चीज़ें जो यूजुअली हाउस बेस्ड है, यानी होम बेस्ड, जो घरों में ही यूजुअली बनाई जाती हैं। ये और एक पिक्चर है जिसमें आपको सिल्क के थ्रेड्स नज़र आएंगे और सिल्क के डिफरेंट कलर्स में नज़र आएंगे कारपेट बनते हुए। ये वंस अगेन हैंडलूम है जिसमें ज़्यादातर हाथों से ही काम किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है डिफरेंट कारपेट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। खासतौर पे जो कालीन मेकिंग इंडस्ट्री है ये काफ़ी मशहूर है जे.एंड.के स्टेट की। अब हम बात करते हैं कांगरी मेकिंग की। कांगरी, जिसको कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, यूज़ भी किया जाता है, ख़ासतौर पे विंटर्स में। दिसंबर से लेकर मार्च तक का पीरियड है ये, जिसमें कांगरी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो कांगरी मेकिंग सिस्टम भी एक इंडस्ट्री है अपने आप में और काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड है, काफ़ी सारे लोग इससे अर्न करते हैं। ये बनाया जाता है विकर से, जो एक तरह का, जो हम कहेंगे ट्री है या प्लांट है, जो हार्वेस्ट किया जाता है दो सीजन्स में। या तो नवंबर दिसंबर में इसको हार्वेस्ट करते हैं या फिर मार्च में, डिपेंड करता है कि कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पे जो इलाके हैं वो है वुलर लेक के आसपास, जिनमें वटलब है और चराड़ी शरीफ है और बोटेंगो विलेज है। ये काफ़ी मशहूर है विकर वर्क के लिए। कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स विकर विलो वर्क, या विकर वर्क या विलो वर्क, दोनों हम कह सकते हैं। तो कांगरी को दुनिया में जो नाम मिला है उसको हम कहते हैं स्नो क्वीन ऑफ कश्मीर, क्योंकि ये स्नो के टाइम पे ज़्यादा यूज़ होती है। सिर्फ कांगड़ी नहीं बनती है, बल्कि इसके अलावा बास्केट्स, बॉक्सेस, लैम्प शेड्स, चेयर्स, टेबल्स, ट्राइज, ये भी बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस की जाती है वो है श्रीनगर, हारवन, शालबुग जो कि गांदरबल में है, हजरत बल एंड सोरा एरियाज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे कांगड़ी बनाई जाती है। चलिए देखते हैं कैसे ये विकर वर्क किया जाता है, कैसे कांगड़ी बनती है। आपके सामने जो पिक्चर है ये है विकर हार्वेस्टिंग सीज़न। जैसा मैंने पहले भी कहा, या तो ये नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट की जाती है या फिर ये मार्च में हार्वेस्ट की जाती है। हार्वेस्ट करने के बाद इनको गठरियों में बांधा जाता है और बांधने के बाद इसको एक बड़े से वाटर कंटेनर में रखा जाता है और बिल्कुल हमाम की तरह ये होता है और नीचे से आग लगाई जाती है, इनको बॉईल किया जाता है। कश्मीर में इस कंटेनर को बहलर कहते हैं।
जबकि इंग्लिश में इसी को बॉयलर कहते हैं। इसमें इनको बॉयल किया जाता है ताकि ये हार्ड भी हो जाए और साथ में इनके जो छिलके हैं ऊपर से वो भी साफ़ किए जा सके आसानी से। तो इस तरह से हार्वेस्ट करने के बाद गठरी में बांधना, फिर उनको बॉयल करना और फिर उसके बाद इनके जो छिलके हैं वो उतारने का काम किया जाता है। फिर उनको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद इनका काम किया जाता है। तो कांगड़ी बनाने का जो यहाँ पे ट्रेंड है वो काफ़ी पुराना है। यू कैन सी हियर, ये विलो या विकर जिसको हम कहते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्ट है और इनका भी वज़न के साथ ही बैद में इनको बेचा जाता है। तो काफ़ी सारे लोग इसके साथ एंगेज है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पर्सन जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये कांगड़ी बनाता हुआ है सिंपल टूल्स के साथ। सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ पुरानी कांगड़ियाँ भी उनको भी ठीक करते हैं या नई कांगड़ियाँ बनती है। कांगड़ियाँ डिफरेंट डिज़ाइंस की बनाई जाती है और ये डिपेंड करता है कि कौन पर्सन कैसी खरीदना चाहता है। इनमें भी क्वालिटीज़ होती है, हाई क्वालिटी की, लो क्वालिटी की। तो यूजुअली ज़्यादातर लो क्वालिटी की बनती है क्योंकि ये सीजनल होता है, इस वजह से लोग ज़्यादातर यही पसंद करते हैं। आपके सामने जो पिक्चर है इसको कश्मीरी में माहिरनी कांगर कहते हैं क्योंकि ये यूजुअली ब्राइड को गिफ्ट दी जाती है विथ स्वीट्स। ये है डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट कलर्स की कांगड़ियाँ जो कश्मीर में बनाई जाती है, हाथों से बनती है। इसलिए इस आर्ट को भी लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। बहुत सारे लोग इससे अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। राइट साइड में जो सेपरेट कांगड़ी दी गई है इसको चुरेर कांगर कहते हैं क्योंकि चिरारी शरीफ में बनती है। तो लोग इसको पसंद करते हैं अपने साइज़ के लिए, अपनी डेकोरेशन के लिए, अपनी जो क्वालिटी है उसके लिए और कलर के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा किस तरह से कांगड़ी मेकिंग जो आर्ट है वो कश्मीर के लोग प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह की कितने डिज़ाइंस की चीज़ें बनती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, विकर वर्क में सिर्फ कांगड़ी नहीं बनती, और भी चीज़ें बनती है जिनमें हम आगे चलकर देखेंगे ज़रूर। तो पेपर माशी एक और यूनिक है, अट्रैक्टिव है, एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट है कश्मीर का। जो पेपर और पल्प से बनते हैं, यानी पुराने जो पेपर्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, पानी में डाला जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मिट्टी को सॉफ्ट बनाया जाता है कोई बर्तन बनाने से पहले। तो इनको फिर डेकोरेट किया जाता है, शेप्स देने के बाद कलर डिज़ाइन दिए जाते हैं और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। खास खास प्रोडक्शन सेंटर्स जो कश्मीर में है वो है रेनावारी जो कि श्रीनगर में है, और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स ये काफ़ी मशहूर है पेपर माशी के लिए। तो पहले भी मैंने कहा था पेपर माशी का जो आर्ट था ये शिया कम्युनिटी में ज़्यादा था, वही लोग इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे और अपनी जनरेशन टू जनरेशन इसको सिखाते थे। लेकिन बाद में ऐसा भी वक्त आ गया जब बहुत सारे लोगों ने उन्हीं से सीखा और इस तरह से आर्ट पूरे कश्मीर में फैल गया। सेंट्रल एशिया, खासतौर पे ईरान की अगर बात करेंगे तो कश्मीर के लिए ये एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट है और पूरी दुनिया में इसको खरीदने आते हैं। टूरिस्ट जब भी आते हैं वो इन चीज़ों को परचेज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए, और एक जिसको हम कहते हैं सिंबल ऑफ कश्मीर के तौर पे इसको माना जाता है। तो सबसे पहले पेपर को सॉफ्ट किया, पानी में कुछ केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं, उसके बाद इनको शेप दी जाती है, फिर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इनकी जो रफ सरफेस है उसको फिनिश दिया जाता है और इस तरह से फिनिश देने के बाद फिर इनको कलर डिज़ाइंस दिए जाते हैं। यू कैन सी हेयर अ पर्सन मेकिंग व्हाट वी कॉल पेपर माशी आर्टिकल विथ सिंपल टूल्स। छोटे मोटे टूल्स का इस्तेमाल करके घरों में अक्सर ये काम किया जाता है, तो इस वजह से ये हाउस बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक पर्सन जो पेपर माशी का काम कर रहा है। गोल्डन कलर और रेड कलर इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, विद ब्लैक कलर एज वेल। तो बाकी कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं लेकिन ये कलर्स ज़्यादा क्योंकि फास्ट होते हैं और अक्सर नज़र आते हैं। इसके काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बॉक्सेस बनाए जाते हैं, डिज़ाइंस की जाती है, ट्रे बनाई जाती है, बच्चों के लिए चीज़ें बनाई जाती है। ये पिक्चर आपको दिखाएगी कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। इसके पेन स्टैंड्स बनते हैं या जिनको टम्बलर भी कहते हैं, पेन होल्डर भी कहते हैं, गुलदान भी कहते हैं, या गुलदान वाली चीज़ें जिनमें फ्लावर्स रखे जाते हैं, और तो और जो बॉक्सेस होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, ट्रे भी बनाई जाती हैं, और जो जिनको हम कहते हैं टाइल्स जो डेकोरेशन के काम आते हैं वो भी बनाए जाते हैं। यूजुअली इन पे नाम लिखे जाते हैं, ख़ास तौर पे जो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है वो लिखे जाते हैं और मस्जिद में लगाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रे भी बनती है और काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सामने दिख रही है।
ये और एक पिक्चर है जिसमें आपको फ़ोटो फ्रेम भी नज़र आएगा, नीचे वाले राइट साइड में जो नीचे वाला कॉर्नर है उसमें आपको नज़र आएगा फ़ोटो फ्रेम, ये भी बनाया जाता है। बच्चों के लिए चीज़ें भी नज़र आती है, टम्बलर्स ऊपर नज़र आते हैं और ख़ास तौर पे पेन स्टैंड्स इसमें काफ़ी नज़र आते हैं, जिसको कश्मीरी में या पर्शियन में कलमदान कहते हैं, यानी पेन होल्डर। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पेपर माशी की बात की। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे पश्मीना शॉल इंडस्ट्री के बारे में। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।